हेलो दोस्तों, जय माता दी। भाई हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी कल कैसे ट्रेड करना है। आज पर्सनली अगर पीएम की बात करें, पीएम ग्रुप में निफ्टी का ट्रेड दिया था और आपको टेलीग्राम में सेंसेक्स का ट्रेड दिया था, और उसने ऑलमोस्ट आपका 300 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट भी आपको दिया था। कहने के बाद दिया था, कहने के बाद का मतलब है कि मैंने आपसे पूछा भी था, एक कॉल भी किया था कि भाई 100 200 300 पॉइंट कितने चाहिए, तो मैक्सिमम लोगों का, सभी का रिप्लाई आया था कि 300 पॉइंट चाहिए, मीन्स सभी को ज़्यादा ही चाहिए, कम किसी को नहीं चाहिए। तो ऑलमोस्ट उसने उतना दिया भी था, ऑलमोस्ट देखा जाए तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज क्या रहा, कैसे किया। एक जो प्लान था मेरा, प्लान क्या हुआ कि यहाँ से ऊपर की तरफ निकला, ऊपर के बाद एक ये था कि रिटेस्ट करने आएगा, रिटेस्ट करने आएगा। तो यहाँ पर एक रिटेस्ट करने ये आया भी था। रिटेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ गया, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट करता है, फिर एग्जैक्टली जो एक लेवल था 910 का, मेरे पास जो एक रेंज आ रही थी वो 870 से लेके 910 की थी, कि ये एक जोन है, यहाँ से यहाँ तक का मेरा टारगेट है। जो टारगेट जो लेवल था मेरा 910-15 तक का था, 870-80 से लेके। ठीक है, वो कम्प्लीटली एक पूरा जोन था कि जहाँ तक इसको आना चाहिए, और उसके बाद देखिए वो 910 तक ही आया। मैं ये बातें हवा में नहीं कर रहा, आप जाके टेलीग्राम देखिएगा, यूट्यूब लाइव जब मैं था तो उस टाइम मैंने क्लियरली ये बात मेंशन किया था कि मेरा टारगेट निफ्टी का ये है और बैंक निफ्टी का मेरा ये है टारगेटेड लेवल। तो एग्जैक्टली दोनों ने वहीं तक आया, और वहाँ के बाद वो वापस अपने लो के आसपास में, ओपनिंग के लो के आसपास में वो दोनों के दोनों आए थे। और ये निफ्टी डाउन साइड जब आया था तो बहुत फास्ट आया था। ठीक है, और इस लेवल पर आने के बाद भी यहाँ से निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक कैंडल और दिया था, इधर 670 के आसपास का लो था, और इसमें हाई साइड था 831 का, मतलब 60 पॉइंट का मूवमेंट बहुत फास्ट दिया था निफ्टी ने भी। और यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी कैंडल डाउन साइड में इसके नीचे कोई भी क्लोज नहीं हुआ था। ठीक है, अब ये कैंडल क्लोज किया था नीचे की साइड में, बट नीचे लो का सपोर्ट भी था, डे लो की ओपनिंग के लो के बाद एक जो कैंडल बनी थी उसके नीचे नहीं गया, तो बिल्कुल सेलिंग नहीं बनता उसके हिसाब से देखें तो हम। ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो प्राइस हर बार नीचे की तरफ ही आ रहा था यहाँ पे, अगर देखा जाता तो। ठीक है, बट इसने क्या किया कि ये जो हाई था इसके ऊपर एक ये कैंडल ये क्लोज किया। ये क्लोज करने के बाद ये थी कंडीशन कहाँ है, इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हो सकता है डे हाई ब्रेक करे, बट लास्ट मोमेंट में फिर से उसी लेवल के आसपास आगे प्राइस कहीं नीचे की तरफ उसने क्लोज कर दिया। 821 पर इसने निफ्टी ने क्लोज कर दिया। पर देखिए लेवल ने रेस्पेक्ट किया, लेवल को रेस्पेक्ट दिया है इसने, जहां भी गया ऑलमोस्ट। अगर इसका देखें 915 था, 910 4-5 पॉइंट का ऑलमोस्ट एरर निफ्टी के लेवल्स में देखने को मिल जाता है, वो उतना ही था, ज़्यादा नहीं था। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो लेवल्स आपको दिए जा रहे हैं वो काम कर रहे हैं, आप ट्रेड कर पाते हो नहीं कर पाते हो वो आपको देखना पड़ेगा कि हम क्या कर पा रहे हैं, क्योंकि सीखोगे नहीं जब तक कुछ आपको समझ में आने वाला है नहीं, और जब तक लेवल्स को आप डेली नोट नहीं करोगे, अपने चार्ट पर ड्रॉ नहीं करोगे, फिर उनको देखोगे नहीं प्रैक्टिकली कि वो कहाँ से कैसे काम कर रहे हैं, जब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आने वाली। समय लगेगा, अगर आप मेहनत करेंगे डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मार्केट ऐसा है कि मार्केट में इतना समय आप दोगे उतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, और पर डे समझ में आएंगी, चाहे आप ट्रेड करें या ना करें। लाइव मार्केट में समय मिलता है, लाइव मार्केट में समय तो सीखने के लिए, देखने के लिए, अदरवाइज ऑफ मार्केट में भी थोड़ा सा समय दो कि क्या हुआ, क्यों हुआ, रीजन क्या था, उसके पीछे भी देख लेते हैं। कल के लिए हमारे पास लेवल्स क्या रहने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। थोड़ा ऑलमोस्ट देखें तो ये लेवल वही आ रहा है जो था 863 का, ये आज आया है मेरे पास लेवल निकल के, और 855 का ये कल का लेवल था। ठीक है, अभी देखिए ये एक डाउन साइड में लेवल मिला है 623 का, 623 का ये एक लेवल एक इम्पोर्टेंट है पूरा का पूरा, क्योंकि इसके आसपास ही निफ्टी ने आज 3 टाइम देखा जाए तो लो के आसपास का वैल्यू बनाया है। जो इसका जो ओपनिंग का लो था उसको आई थिंक ब्रेक नहीं किया इसने। इसका ओपनिंग का लो था 642, और ओपनिंग के बाद नेक्स्ट लो था 642, और इसने जो लो लगाया 645, उसके बाद ये जो लो लगाया आपका 669। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है इसकी कि ये अपने लास्ट स्विंग लो जो है उसको ब्रेक नहीं कर रहा, मतलब पॉसिबिलिटी है कि ऊपर की तरफ जाने की निफ्टी की। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देखिएगा कि ये कल कैसे रिएक्ट करता है। और कल आपको कुछ अच्छा रिएक्शन यहाँ पे मिलता है देखने को, तो हो सकता है कि कल को ये भी कुछ अच्छा कर दे आपके लिए, निफ्टी भी अच्छा कुछ कर दे। मैं एक ये लेवल और मार्क कर देता हूँ आपके लिए कि ये भी एक इम्पोर्टेंट रहेगा, जो आज का हाई था। ठीक है, आज का हाई था तो 860 से लेके 860 से लेके और 910 तक का जो एक ये रेंज है, 860 से लेके 910 तक का ये रेंज है। यहाँ पर आके देखिएगा कैसे रिएक्ट करता है आपका निफ्टी। निफ्टी थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट, और इस रेंज में कहीं ओपन होता हुआ दिखाई दे, और यहाँ पे आके थोड़ा सा प्राइस एक्शन के थ्रू या फिर कोई भी 15-20 मिनट अगर रुक जाता है इसके आसपास में ही कहीं प्राइस,
उसके बाद ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और रुकने के बाद वो डाउन साइड की तरफ निकलता है, डाउन साइड का भी हम ट्रेड ले सकते हैं। हो सकता है फिर से 700 के आसपास का लेवल कुछ हमें देखने को मिल जाए निफ्टी के अंदर। कल जो कोशिश करेंगे, कल भी आई थिंक मैं आपको ट्रेड जो दूंगा वो आई थिंक सेंसेक्स का ही दूंगा, और वही देना बेटर रहेगा। ओके, और अपसाइड की बात करें तो 910 के ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी, 910 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो निफ्टी आपके पास लेवल रहेगा 957, उसके बाद 20,030, उसके बाद 20,110। कितना मूवमेंट देगा वो उसको पता है, ठीक है। बट जो लेवल्स हैं, लेवल मैंने डाले हुए हैं 23,256 तक के अपसाइड, ठीक है। लेवल में जहाँ डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, जैसे 960 इसको कंसिडर करें तो इसमें डिफरेंस आ रहा है आपका 70 पॉइंट का। तो 70 पॉइंट के बीच में एक लेवल और डाल हम ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है तो वो भी ऑलमोस्ट आपका 80 पॉइंट का आ रहा है 2330 और 23,110 में। तो यहाँ भी हम 50% ड्रॉ कर सकते हैं। 30-40 पॉइंट का अगर लेवल मिलता है निफ्टी में तो वो सही काम करता है, ज़्यादा बड़ा रहता है तो फिर कहीं ना कहीं बीच में कहीं से रिवर्सल लेगा, कुछ करेगा तो वो आपके लिए दिक्कत आएगी ट्रेड करने में। तो 50% ड्रॉप कर लीजिएगा, जहाँ 70-80 पॉइंट या 60 पॉइंट का मूवमेंट का डिफरेंस आ रहा है, प्राइस का डिफरेंस आ रहा है, वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है, तो वहाँ पर आप 50% ड्रॉ करेंगे तो आपको एक्जैक्टली जो कोई रिवर्सल होगा ऑलमोस्ट वहाँ से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक दिख रहा है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 80 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ भी 80 पॉइंट का डिफरेंस है, यहाँ भी है उतना ही डिफरेंस, तो उनका 50% आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ड्रॉ नहीं करेंगे तो फिर वो बीच में से अगर कहीं से रिवर्सल लेगा तो फिर आपको लगेगा यार ये क्या कर रहा है, लेवल को टच नहीं कर रहा है। तो इस वजह से कह रहा हूँ मैं कि भाई 50% दोनों लेवल के बीच का जो भी वैल्यू है उसका 50% आप ड्रॉ करके रखिए। इसमें भी 22,623 से लेकर 700 के बीच में, 700 से लेकर 782 के बीच में, 782 से लेकर 863 के बीच में, जब इनका 50% सभी का ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर कोई भी रिवर्सल होगा तो उसके बीच से ही हो सकता है। और कुछ किसी को कोई क्वेरी हो कैसी भी वो आपके पीएम ग्रुप के रिगार्डिंग या फिर आपका कोर्स से रिगार्डिंग मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं आप लोग। बाकी कुछ और लाइव मार्केट में कुछ मैसेज आपको करना होता है, मतलब मैसेज का मतलब है कुछ और पूछना होता है, लाइव मार्केट में कोई ट्रेड आपकी फंसी हुई है तो उसके बारे में आपको सजेशन चाहिए तभी आप मेरे को लाइव मार्केट में मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, तो आपको कोशिश करेंगे रिप्लाई देने के लिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। जय हिंद, जय माता।